हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2013 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी इविल डेड को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में अकेली घूम रही होती है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है। तभी कुछ लोग आते हैं और एक आदमी उस लड़की के सिर पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लेता है और दूसरा आदमी उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में उस लड़की को ऐसी जगह पर दिखाया जाता है जहां ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। लड़की के सिर पर से जब कपड़े को हटाते हैं तो वह लड़की देखती है कि उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं। उसके पिता ने ही उन लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी को किडनैप किया था। वह अपने पिता से कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि इसने अपनी माँ को मार दिया है। वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है जो उस आदमी को अपनी बेटी को जलाकर मार देने के लिए कहती है। जैसे ही वह आदमी माचिस जलाता है वो लड़की अपने इविल रूप में आ जाती है। वह आदमी उस पर माचिस फेंकता है जिससे वह लड़की जलकर मर जाती है। अगले सीन में कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है। इनमें एक डेविड नाम का लड़का होता है जो काफ़ी समय के बाद आया था। वहाँ डेविड की सिस्टर मिया भी होती है। मिया को ड्रग्स की आदत लग जाती है, इसलिए डेविड वहाँ आया था। इसके बाद वह सभी डेविड के घर में जाते हैं जहाँ मिया को ड्रग्स की तलब लगती है। वह कहती है उसे यहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है, लेकिन सब फ्रेंड्स समझते हैं कि मिया वहाँ से जाने के लिए ऐसा कर रही है। तभी डेविड के डॉग को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम मिलता है। वह सभी उस रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ मारकर लटका रखा था। उस रूम में डेविड के एक फ्रेंड एरिक को एक इविल बुक मिलती है जिसे वायर से बांध कर रखा था। एरिक उन वायर्स को काटकर बुक को खोलता है। बुक पर लिखा गया था कि अगर कोई उस बुक को पढ़ेगा तो हेल का दरवाज़ा खुल जाएगा और वहाँ से एक घोस्ट बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे एरिक उन वर्ड्स को पढ़ रहा था, एक एविल पावर मिया के करीब आ रही थी। और जब एरिक एविल बुक की लास्ट वर्ड को पढ़ता है तो एविल पावर मिया के बिल्कुल करीब आ जाती है। जंगल में मिया को एक औरत का भूत दिखाई देता है जो मिया को अपने पास बुला रहा था। मिया वहाँ से भागकर घर में आ जाती है और वह कार की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उस औरत का भूत मिया की कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पानी में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। मिया वहाँ से निकलती है और भागने लगती है। वह भूत मिया को पकड़ लेती है और मिया के सामने आ जाती है। उसके मुंह से एक अजीब सी चीज़ निकलती है जो मिया के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद डेविड और ओलिविया मिया को ढूंढने आते हैं और मिया को लेकर अपने घर चले जाते हैं। मिया बहुत ज़्यादा डरी होती है। वह बताती है कि उसने जंगल में किसी औरत को देखा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स समझते हैं कि शायद ड्रग्स न मिलने की वजह से मिया ऐसी बातें कर रही थी। इसके बाद डेविड को दिखाया जाता है जो उस घर के कचरे को डस्टबिन में डाल रहा था। उसे वहाँ अपने डॉग की लाश मिलती है। इस डॉग को मिया ने ही मारा था। जब डेविड को इस बात का पता चलता है तो वह मिया के पास जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया शावर में नहा रही होती है। वह शावर के पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है जिसकी वजह से उसका शरीर जलने लगा था। तभी डेविड वहाँ आता है और मिया को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी थी। इसलिए डेविड मिया को वापस घर लेकर जाता है। ओलिविया मिया को मेडिसिन देकर सुला देती है। एरिक जब एविल बुक देखता है तो उसे समझ में आता है कि मिया भी वही कर रही है जो बुक में लिखा है। एरिक बताता है कि शायद उस शैतान ने मिया की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ मिया आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है। वह उस गन से डेविड पर गोली चला देती है जिससे डेविड का हाथ इंजर्ड हो जाता है। वह सभी फ्रेंड्स को कहती है कि तुम लोग आज ही मरोगे, और यह कहकर बेहोश हो जाती है। ओलिविया गन उठाने जाती है तभी मिया उठ जाती है और ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है। मिया ओलिविया पर बहुत ज़्यादा खून की उल्टी करती है। तब ओलिविया मिया को सीक्रेट रूम में फेंक देती है और एरिक उस रूम का डोर बंद कर देता है। ओलिविया बताती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल था।
इसके बाद डेविड ओलिविया को एक और इंजेक्शन तैयार करने के लिए कहता है। ओलिविया जब वॉशरूम में होती है तब मिरर में वह उस शैतान को देखती है, तभी शीशा टूट जाता है। अब वह शैतान ओलिविया की बॉडी पर भी कब्जा कर लेता है। जब एरिक वॉशरूम में ओलिविया को देखने जाता है तो वह देखता है कि ओलिविया एक कांच के टुकड़े से अपने चेहरे को काट रही है। ओलिविया एरिक को देखते ही उस पर अटैक कर देती है और कांच के टुकड़े को एरिक के सीने में घुसा देती है और सिरिंज उसकी आंखों में मारने लगती है। एरिक खुद को बचाने के लिए ओलिविया को जान से मार देता है। तभी डेविड आ जाता है और एरिक के सीने से कांच के टुकड़े को निकालता है और जख्म पर पट्टी करता है। शुगर और पानी लाने के लिए कहता है। जब नेटली रूम में जाती है तब मिया के रोने की आवाज़ आती है। वो नेटली को अंदर बुलाती है। अंदर जाते ही नेटली उसकी चाल समझ जाती है और बेसमेंट से बाहर निकलने लगती है तो उसका पैर सीढ़ियों पर से फिसल जाता है और मिया नेटली को पकड़ लेती है। मिया उसके हाथ पर काटती है। तभी डेविड वहां आ जाता है और नेटली को बाहर निकाल लेता है और बेसमेंट के डोर को कीलों से बंद कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस डेविल बुक को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुक नहीं जलती। एरिक बुक को फिर से पढ़ता है। उसमें लिखा था, जब वह शैतान 5 लोगों पर काबू कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और हेल से एक शैतान बाहर आ जाएगा। उसे मारने के 3 तरीके हैं, उस शैतान को जिंदा जलाना, जिंदा दफन करना या उसकी बॉडी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देना। मिया ने नेटली के हाथ पर काटा था, इसलिए वह शैतान नेटली के बॉडी पर कब्जा करना शुरू कर देता है। नेटली का हाथ सड़ने लगा था, इसलिए नेटली अपना हाथ काटने का फैसला करती है। नेटली जब अपने हाथ को काटने लगती है तो हम देखते हैं कि वह शैतान बेसमेंट से देख रहा था और नेटली को ऐसा करने से रोक रहा था। तभी वहाँ डेविड और एरिक आ जाते हैं। वह देखते हैं कि नेटली ने अपना हाथ काट लिया है। डेविड नेटली की पट्टी करता है और वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नेटली उनके पास आती है। वह पूरी तरह शैतान के काबू में हो गई थी। नेटली डेविड और एरिक पर अटैक कर देती है। तभी डेविड उसे शूट करके जान से मार देता है। डेविड एरिक को बाहर लेकर जाता है। इसके बाद वह पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है। जैसे ही डेविड घर में आग लगाने वाला होता है तभी बेसमेंट में से मिया एक सॉन्ग गाती है। वह सॉन्ग सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है। वह अपनी बहन को बचाने के बारे में सोचने लगता है। तभी बाहर पेड़ पर बिजली गिरती है और वहां आग लग जाती है। यह देखकर डेविड को आइडिया आता है कि वह मिया को जिंदा दफन कर देगा ताकि शैतान उसका शरीर छोड़ दे और वह मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हार्ट बीट वापस ले आएगा। वह सारे इक्विपमेंट तैयार करता है और बाहर जाकर एक गड्ढा खोदता है। इसके बाद वह मिया को पकड़ने के लिए बेसमेंट में जाता है। मिया डेविड पर अटैक कर देती है। वह डेविड को पानी में डुबोकर मारने वाली होती है, तभी वहां एरिक आ जाता है और वह डेविड को बचा लेता है। एरिक बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, इसलिए वह वहीं मर जाता है। अब डेविड मिया को पॉलिथीन बैग में भरकर दफन करने लगता है। मिया उसे यह करने से मना करती है, लेकिन डेविड मिया को पूरी तरह दफन कर देता है। कुछ देर बाद डेविड गड्ढे को खोदता है और मिया को बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसकी हार्ट बीट चलने लगे। पहले तो ऐसा लगता है कि मिया मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिया जिंदा हो जाती है। डेविड मिया को गले लगाता है, तभी एरिक वहां आ जाता है। वह भी शैतान बन चुका था। वह डेविड के गले में बड़ी सी कील घुसा देता है, जिससे डेविड का बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। डेविड शैतान को ख़त्म करने के लिए अब पूरे घर में आग लगा देता है। उस आग में डेविड भी मारा जाता है। मिया बाहर खड़ी होकर यह सब देखकर रोने लगती है। तभी आसमान से खून की बारिश होने लगती है, क्योंकि ईविल बुक में लिखा था, जब वह शैतान 5 बॉडीज पर कब्जा कर लेगा तब आसमान से खून की बारिश होगी। अचानक से जमीन में से शैतान का हाथ निकलता है। वह मिया को पकड़ लेता है। मिया एक सौ से उस शैतान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। धीरे धीरे उस शैतान की बॉडी पार्ट्स गलने लगे थे और शैतान मर जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।